हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपका जो कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है। हरद्वार से बिल्कुल रियल पेपर आ चुका है, तो बस आपके लिए पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। और साथ में वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए देखते हैं हमारे पहले प्रश्न से, जिसमें सही विकल्प दिए गए हैं। जैसे कि आप पहले प्रश्न देख पा रहे होंगे कि कांच है, पूछा गया है तो क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पर आप देख लेंगे ये हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस, ये ठीक है। इसके बाद दूसरा है मैग्नेटाइट अयस्क का सूत्र है। तो मैग्नेटाइट अयस्क का सूत्र बताना आपके लिए क्या होता है। इसके पहले मैं बता दूं कि यह आपका रियल पेपर है, यही आपके आने वाला है, तो इसके लिए ज़रूर से आप तैयार कर लें। जितने प्रश्न हैं सभी के आंसर आप तैयार करके रखें, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, नियोजन कहलाती हैं। क्या कहलाती है निकोजन? तो ये बताना है कि इस समूह के तत्वों को निकोजन कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद चौथा प्रश्न, इसमें एक आकृति बनी हुई है और इसका आईयूपीएसी नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है। अगर आपके लिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, ये वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना है, ताकि आपके लिए जो है शब्द क्लियर दिखने लगे। मैं जो है स्क्रीन जूम करके ही बता रहा हूँ, ठीक है। और साथ में अगर फिर भी आपके लिए क्लियर चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इस वीडियो की जो है PDF है, जो उसकी वहाँ पर लिंक दी गई है, उसे आप डाउनलोड कर सकती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 5वां है। इसमें एक का मुख्य उत्पाद पूछा गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसका मुख्य उत्पाद बताना कि क्या होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे पर आते हैं। यहाँ पर आपके रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए पूछा गया है, जिसमें हो जाएगा सीडियम क्लोराइड की अंतर आयनिक दूरी खाली स्थान होती है, यह बताएंगे आप। दूसरा प्रश्न रहेगा, छायांकित पदार्थ जैसे रेत, क्ले आदि का अयस्कों से निष्कासन का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है, ठीक है, ये बताएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, समूह 17 के तत्वों के बाहरी कोश में खालिस्तान इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद है, ल्यूकस परीक्षण में खालिस्तान अल्कोहल द्वारा तत्काल धुंधेलापन उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके तुरंत बाद आता है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड खालिस्तान अभिक्रिया देते हैं। और उसके तुरंत बाद हमारा एक और प्रश्न है कि रेंडिनाइट का प्रयोग खालिस्तान प्रकार की औषधि में होता है। रेंडिनाइट का जो प्रयोग है वो किस प्रकार की औषधि में होता है, आपके लिए बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 आता है, मास्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद खालिस्तान है। तो क्या होता है मास्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद, ठीक है, ये बताएंगे आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए सही जोड़ियाँ मिलने वाली हैं। तो पहली देखते हैं, क्वार्ट के किससे मैच करेंगे, यह आपके लिए देखना है। बॉक्साइट किससे मैच करना है, यही भी आपके लिए बताना है। बॉक्साइट क्या होता है, ठीक है, या उसका कुछ 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई सूत्र होता है, तो जैलकोजन, फिर कार्बोनिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, फिर फ्लेमिंग विलयन होता है, मीरवेन का तेल और नारकोटिक क्या कहलाती है, ये सब मिलानी है आपको। देखिए इनसे मैच करानी है जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सभी प्रश्नों को देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है कि ऐप केंद्र की परिभाषा लिखिए। इसे ऐप केंद्र का मतलब फोकस केंद्र होता है। उसके बाद है डोपिंग की परिभाषा लिखिए, डोपिंग क्या कहलाता है। यहाँ पर 60 की दोष क्या है, 60 की दोष बताइए। गैंग किसे कहते हैं, ये भी बताना है आपके लिए, ठीक है। ये प्रमुख जो क्वेश्चन है आपके 2 नंबर 1 नंबर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य पूछे गए हैं, तो इनके लिए आपको परिभाषा शायद बतानी है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, समूह 17 के सभी तत्वों के नाम लिखिए। तो समूह 17 में कौन कौन से तत्व हैं, सभी के नाम लिख देने हैं चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अपना अगला प्रश्न आता है, फिनोल उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ किस रंग का उत्पाद बनाता है, ये बताना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 है, एमिन की आकृति लिखिए। तो एमिन की किस प्रकार की आकृति होती है वो आपके लिए वहाँ पर बना देनी है, ठीक है। अब आते हैं आपके जो ये 2 नंबर वाले प्रश्न आ जाते हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, पूछा है मोल प्रभाज की परिभाषा लिखिए। तो मोल प्रभाज क्या होता है, इसकी परिभाषा बतानी है। इसके अथवा में पूछा गया है पार्ट्स प्रति मिलियन की परिभाषा लिखिए, ठीक है, पार्ट्स प्रति मिलियन, जिसे क्या करते हैं ppm की परिभाषा लिखिए, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6, हेनरी का नियम लिखिए। अथवा में पूछा है मोलर हिमांक अवनवन स्थिरांक परिभाषित कीजिए। तो आपके लिए कोई एक प्रश्न ही करना होता है, या तो आप पहला कर लेंगे या तो कोई दूसरा कर लेंगे, ठीक है, अथवा में से। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7, इसमें पूछा है रसायन चिकित्सा की परिभाषा दीजिए। या फिर है आपके अथवा में टिंचर आयोडीन क्या होता है, इसका एक उपयोग लिखिए। तो टिंचर आयोडीन क्या है, इसका एक उपयोग बताना है, ठीक है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे की ओर में। प्रश्न क्रमांक 8 है, डेंटल के प्रमुख संगठक कौन होते हैं, लिखिए, अथवा औषधि किसे कहते हैं, ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 है, अमोनिया द्रव है जबकि अन्य हाइड्रोजन गैसें होती हैं, क्यों, कारण लिखिए। तो यहाँ पर जो है अमोनिया एक द्रव है जबकि अन्य हाइड्रोजन जो गैसें हैं, मतलब अनहाइड्राइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैस होते हैं। तो वो कारण बताना क्यों होते हैं। इसके बाद में उसी का अथवा भी है, उसके लिए पढ़ लेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, पूछा HF, HCl, HBr, HI को अम्ल सामर्थ्य बढ़ते क्रम में स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। इसके बाद में उसका अथवा है, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न पर आपके लिए पढ़ते हुए बताते जा रहा हूँ, क्योंकि जो है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, ये मुझे भी पता है। तो आपके लिए थोड़ा सा और भी मतलब दिक्कत जारी होगी इसको पढ़ने में। तो यहाँ पर मैं प्रश्न पढ़ते जा रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 11 है कि क्या होता है जब नाइट्रोजन को पोलिडियम अथवा प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। केवल रासायनिक समीकरण लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण पूछे गए हैं। यहाँ पर अथवा में है कि फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है जबकि अन्य हैलोजन +1, +3, +5 तथा +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्यों। तो यहाँ पर इसका कारण बताना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 हो चुका था, ठीक है। यहाँ पर 11वां भी देख लिया हमने। 11वां के अथवा में क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिनील जल में विलय और लेकिन HCl में विलय क्यों, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रश्न था। 12वां प्रश्न है, एनिलीन से 2, 4, 6 यानी कि ट्राइबो एमिनिलीन में परिवर्तन के रासायनिक समीकरण लिखिए अथवा निम्नलिखित को क्षारीय प्रबलता के घटते क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मैं प्रश्न क्रमांक 12 को बता रहा हूँ, आपके लिए इतना तो दिखाई दे ही रहा होगा कि प्रश्न 12 11 कहाँ पर लिखा है। इसके बाद तुरंत आता है आदर्श व अनादर्श विलयन में 3 अंतर। तो देखिए ये जो है एक प्रमुख अंतर है, तो ये भी आ गया है, आपके लिए इसको तैयार रखना है, आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर। और अगर आपके लिए अंतर वाली प्लेलिस्ट चाहिए है तो प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जाकर या तो फिर चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाकर अंतर वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए सभी अंतर मिल जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट होते हैं और आते रहते हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, प्रश्न क्रमांक 15 है, 16 है, सभी के लिए देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पूरे प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न 19 है, प्रश्न 19 यहाँ पर कट चुका है, तो प्रश्न 19 के लिए आप देख लेंगे, मैं बता दूंगा क्या होगा, ठीक है। तो पूरा प्रश्न पत्र आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसकी PDF आपके लिए अपलोड कर दी गई है, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहाँ पर प्रश्न 15 है, निम्न अभिक्रिया को समझाइए। तो जिसमें रोज मुंडन और स्टीफेन अभिक्रिया समझाने के लिए बोला गया है। ये अभिक्रिया आती ही हैं, आपके लिए तैयार करके रखनी होती हैं। इसके बाद पूछा है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। तो यहाँ पर देखिए यौगिक बताए गए हैं, इनकी संरचना बनानी है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है। इसके बाद प्रश्न 16 है, निम्न में से केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब निम्न के जो है केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं पूछी गई, जैसे एल्केनाइल अम्ल और एथिल एल्कोहल में के साथ H2SO4 द्वारा उत्प्रेरित करते हैं। तो इसकी आपको अभिक्रिया लिखना है। जैसे बेंजोनाइक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है, फिर एथेनाइक अम्ल LaIH4 द्वारा अपचयन होता है। अथवा फिर टॉल्फेन अभिक्रिया क्या है, इसकी एल्केहाइड के साथ अभिक्रिया बताइए, लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर टॉलेन अभिक्रिया बतानी है और एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करानी है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 17 है, नाभिकारिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और फिर SN1 व SN2 के 4 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर बताने हैं। मैं पुनः बता रहा हूँ कि अंतर वाली प्लेलिस्ट चैनल पर डली हुई है, चैनल को जाकर आप देखें, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपके लिए अंतर वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें अंतर मिल जाएंगे, इतने महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, ये विद्युत रासायनिक सेल का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, नामांकित रेखाचित्र, विधि का वर्णन, सेल अभिक्रिया, सेल को प्रकट की समीकरण, ठीक है। अथवा में है, निम्न को परिभाषित कीजिए, सूत्र व इकाई लिखिए उनकी। तो प्रतिरोधकता, मूलर चालकता, ठीक है। इसके बाद 19वां प्रश्न है कि लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके प्रभाव लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके प्रश्न हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लें और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आपके लिए वहाँ पर इनकी जो रियल PDF है वो मिल जाएगी। और चैनल को देखने के लिए, मतलब वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।